जो यहाँ के एक से एक बड़े नेता गृह मंत्री सत्यदेव कटारे जी रहे, एक से एक बड़े नेता गोविंद सिंह जी 7 बार के विधायक हैं, लगातार दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। एक बहुत बड़ा मुंह पे तमाचा, लार के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, भिंड के अंदर कोई व्यवस्था नहीं। ऐसी क्या व्यवस्था होती है कि पांचों विधानसभाओं के अंदर पांचों विधानसभाओं के नेताओं को एक दूसरे की पार्टियों में इधर उधर घुसना पड़ता है। भिंड शहर की स्थिति देख लो, संजीव सिंह है, राकेश चौधरी है, नरेंद्र सिंह जी है, सब एक दूसरे की पार्टी इधर इधर कोई ना कोई बागी होके इधर उधर पार्टी में घूमता। अगर आपने विकास किया ही होता, अगर आपने विकास किया होता तो 5 साल बाद वही पार्टी आपको टिकट देती और आप भिंड विधायक फिर से बनते। अगर आपने विकास किया होता। और यही 5 साल की, पिछले 5 साल की स्थिति भी यही है कि आपने सिर्फ और सिर्फ नाम दिखाया, आपने नाम नगर निगम दिखाया, आपने मेडिकल कॉलेज दिखाया, आपने सारी, कोई भी व्यवस्थित चीज नहीं है। सारी जो व्यवस्थाएं करेंगे अव्यवस्थित तरीके से की गई हैं, कोई प्रॉपर तरीके से कोई मैनेजमेंट नहीं है। और अगर आपको सब कुछ काम आपने सही किया होता, वही पार्टी टिकट देती। पार्टी टिकट कब देती है महोदय? जब सर्वे होता है। सर्वे होता है, जब आप सर्वे में सफल हो जाएंगे तो टिकट अपने आप मिल जाएगा, और टिकट नहीं देते। आज के यहाँ के प्रत्याशी टिकट के लिए घूम रहा है। आप सोचिए, भोपाल चले जाओ, ग्वालियर चले जाओ, दुनिया भर के बड़े बड़े नेता, उनको कैसे पार्टी टिकट दे देती है। यहाँ के नेताओं को क्यों टिकट नहीं मिलता? इसीलिए तो नहीं मिलता क्योंकि विकास कर ही नहीं पाते। विकास करोगे तो पार्टी टिकट देगी। आपने 5 साल में कोई विकास नहीं किया, अब पार्टी टिकट काट देगी, फिर आप बागी हो जाएंगे, फिर आप अपने पार्टी के प्रत्याशी को हराएंगे। यहाँ सिर्फ ये चलता है, यहाँ खुद की राजनीति है। लोग क्षेत्रीयवाद पे, लोग जातिवाद पे, ये सारे फैक्टर काम करते थे और इन्हीं फैक्टरों पे यहाँ चुनाव होते थे और लोग वोट करते थे। लेकिन अब अवेयर हो गए, क्या परिस्थितियां बदली, लोगों ने देखा। और खासकर कोरोना के बाद से ये स्थिति आई कि जो लोग बाहर पलायन करके चले गए थे रोजगार के चक्कर में, वो सब भिंड में लौट के आ गए। तो उन्होंने देखा कि अगर ये सब कुछ भिंड में ही होता या ऐसा कोई औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार हो रहा होता तो हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो यहाँ डेवलप नहीं कर पाए। भिंड ने प्रदेश को बहुत कुछ दिया। भिंड ने 2-2 बार 3-3 बार नेता प्रतिपक्ष दिए, गृह मंत्री दिए। इस बार तो भिंड ने आपको एक सहकारिता मंत्री, जिसकी सरकार गिराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका थी, सरकार बनाने में भी महत्वपूर्ण, ऐसा मंत्री दिया। लेकिन भिंड को इन लोगों ने कुछ नहीं दिया। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे कोई चीज होती है, किसी चीज का स्तर अपन बढ़ाते हैं, जैसे हॉस्पिटल में बेड की संख्या हो, जब उन चीजों को बढ़ोतरी करते हैं तो समय के अनुसार चूंकि कोई नई व्यवस्था बनाने में एक समय लगता है, तो निश्चित रूप से एक उचित समय जब आ जाएगा तो वो भी व्यवस्थाएं समय के अनुसार पूर्ण कर दी जाएंगी। आपको बड़ी अच्छी हंसी आई, इसलिए हंसी आई कि बात हो रही थी, जिस मुद्दे पे पूछा गया, बोलना भैया बेड बढ़ा देंगे, तो वो तो जितने बेड हैं उस पर लेटने से अगर आराम मिलता है तो फिर और बढ़ा दो। डॉक्टर तो दो, बेड पे इलाज कहां से आएगा? दूसरा, मूल की बात करो तो सिक्का उछला हुआ है। यहाँ पे जनता किसको चाह रही है उससे प्रतिनिधि नहीं चुना जाएगा। यहाँ पे चुना जाएगा प्रतिनिधि की समीकरण क्या बनते हैं। कुछ आंकड़े ऐसे हो गए हैं कि जो इसके प्रति समीकरण सही हो जाएगा, कहो 30% वोट लेने वाला व्यक्ति विधायक बन जाए, 70% लोग उसके एंटी हों, क्योंकि इतने कैंडिडेट हो गए हैं। सारे समीकरण कुछ ऐसे होंगे कि कौन विधायक बनेगा आज किसी को नहीं पता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।